हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ चाय। गर्मा स्टील के बर्तन की ना एक वो होती है, जैसे वो गर्म होता है ना, आप ऐसे ही लाओगे तो वो छड़ छड़ बहुत ज़्यादा करता है बाहर तक। और हाँ, किसी ने मुझे कमेंट किया था कि रश्मि आप क्यों स्टील के बर्तन वगैरह ले रहे हो, क्योंकि मैंने बात की थी। मुझे ना कमेंट्स आ रहे थे मुझे, जैसे आप शायद मुझसे कुछ थोड़ा बहुत सीख लेते हो। कहीं पर सीख तो हम बच्चे से भी लेते हैं, सीखना चाहे ना तो हम किसी की बातों से कुछ ना कुछ चीज़ निकाल लेते हैं। तो ऐसे ही आपके जैसे कमेंट्स होते हैं बहुत सारे लोग, एलुमिनियम में मत यूज़ करो, और जो मेरी वो फ्यूचरा वाली कढ़ाई है उसमें स्टील की कड़छी मत यूज़ करो, वो जो कि मैं बाज ही नहीं आ रही हूँ। नुकसान देता होगा, उन लोगों को पता है, तभी बार बार सेम कमेंट क्यों कर रहे हैं। मुझसे प्यार करते हैं तभी कर रहे हैं। ये कलेक्शन मैंने इसलिए लिया हुआ है, इमरजेंसी में मैं बालों को बांध लूँ, ताकि जैसे मुझे अभी आटा लगाना है। अभी जब आप स्मूथनिंग करा कर आते हो ना, तब आपके बाल झड़ते नहीं है, टूटते नहीं है। जब आप हेयर वॉश करोगे तभी टूटते हैं, चाहे आप कितना भी ऐसे ऐसे करके निकालो, एक बाल नहीं निकलता। हाँ, अभी जब आप सर धोगे, जैसे मैं कल या परसों सर धोंगी, पूछूंगी भैया से, शायद परसों के लिए बोल रहे थे। अभी तो उनसे शैम्पू और वो भी नहीं आया, विपिन को फ़ोन करूंगी, वो भैया के वहाँ से उठा लेंगे। और अभी तो चाय बन रही है। मैं बात कुछ और करी थी, हाँ, वहाँ के लिए मैं बोल रही थी ना कि उधर के लिए मेरे को लेना है, मुझे कढ़ाई भी हटानी है, एलुमिनियम वाली, स्टील की लेनी है, भारी तली की। बट यार अभी नहीं ना, एक सोचती हूँ ले लूँ, एक सोचती हूँ कि नहीं लूँ। लेनी है लेकिन अभी के लिए सोचती हूँ। दूध डाल देती हूँ। ये चाय बन रही है मेरी और नेहू की, हम दोनों की। वो बाहर है, कपड़े धो रही है। आज वो टाइम से आ गई थी। टाइम से मतलब पता है क्या है, 12, सवा 12 के बाद ही आई थी। तो फिर भी टाइम से आई, क्योंकि कल भी वो 4 बजे आई थी, 4 सवा 4 बजे। मुझे कोई मिल जाए ना चाय पीने के लिए तो शायद दिन में मैं 4 बार भी चाय पी लूँ। पता नहीं क्यों मुझे इतना चाय का हो गया है, बहुत अच्छी लगने लगी मेरे को चाय। कहाँ, पहले मैं पीती भी नहीं थी, और अभी दिमाग में चल रहा है कि खाने में क्या बनेगा। दूध दूध हो गया है यहाँ पे, तो मैं क्या करूँगी, इसको पहुँच के तब उधर रखूँगी फ्रिज में। ये चाय मैं पी ही इसलिए रही हूँ क्योंकि मुझे रस खाना है। मेरे को रस कल से देखा है, जब से मन कर रहा है कि मेरे को खाना है, खाना है, खाना है। मैं खाया ही नहीं पा रही हूँ। सुबह मेरा मन नहीं था, अभी मेरा मन कर गया। और मेरे को भूख भी लग रही है इस टाइम पे, क्योंकि नाश्ता तो ऐसा कुछ मेरा होता नहीं है। मैं सबका कर देती हूँ पर मैं नहीं करती। हाँ, आलू के पराठे हैं या सैंडविच वैंडविच है तो मैं खा लेती हूँ, बट ऐसे कभी कभी नहीं होता मेरा मन। तो मैंने कहा चलो चाय रस खाते हैं। बच्चों के आने में टाइम है, खाने का भी सोच रही हूँ। आजकल ना मैं अपना खाने पे थोड़ा सा ध्यान दे रही हूँ, क्योंकि दवाई के साथ साथ ना डॉक्टर ने बोला है कि आपको अपने खाने की चीज़ों पे भी कंट्रोल करना पड़ेगा। मैं बीच में फिर दोबारा डॉक्टर के यहाँ गई थी, क्योंकि मुझे वो प्रॉब्लम दोबारा से हो रही थी। उन्होंने बोला था 1 हफ्ते की दवाई लो और 1 हफ्ते बाद तुम फिर से वो करना, क्योंकि उनको कुछ डाउट और हो रहा था। मतलब मुझे हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम ना हो, दिल की कोई बीमारी ना हो। बहुत बड़ी बीमारी है यार, सारी बीमारियां बड़ी हैं। तो उन्होंने बोला कि मेरे को डर लग रहा है चेक कराते हुए। ऐसा नहीं होगा, मुझे अंदर से फीलिंग है, लेकिन फिर भी डर तो लगता ही है यार, 1%। तो उन्होंने बोला देखो आप अपने खाने पीने पे भी ध्यान दो। मैंने उनको बोला नहीं, इतना तो तला भुना नहीं खाते, पर हाँ जैसे हफ्ते में 1 बार आलू का पराठा या कभी मेथी का, जैसे सर्दियाँ चल रही हैं। तो उन्होंने बोला जब आपको परेशानी हो रही है तो आप हफ्ते वाला भी बंद कर दो, मत खाओ। तो इसीलिए भी मैंने सोचा यार दवाइयाँ खाना है, परहेज करना है, तो वही थोड़ा सा करना पड़ेगा। तो इन लोगों का खाना मैं कोशिश करती हूँ अलग बनाऊँ, क्योंकि मैं अपना खाना कम तेल में और थोड़ा अलग टाइप वाला बना रही हूँ। डाइट वाला खाना भी बोल सकते हो आप उसको, क्योंकि भाई देखो अभी जीना चाहते हैं, सभी जीना चाहते हैं यार। अभी बच्चों का कुछ भी नहीं हुआ, तो इसलिए डॉक्टर ने भी कुछ इस तरह की बातें बोली कि अभी आपकी उम्र क्या है, आप ये वो, कि जुबान जीभ का स्वाद मत सोचो। मैंने कहा ये तो मेरे को भी पता है यार, हम सबको पता होता है।
पर कंट्रोल करना पड़ेगा, जीना है। चाय बन गई। चाय भी शायद नुकसान देगी, पर मैं कम मीठे की पी रही हूँ। नुकसान देगी है ना, चाय ज़्यादा नुकसान देती है आजकल। वैसे मैं बताऊँ सच में मुझे नहीं हो रही वो प्रॉब्लम सांस वाली, क्योंकि थोड़ा मैं कंट्रोल कर रही हूँ। मैं रात के खाने पे भी सोच रही हूँ कि रात का खाना भी मैं या तो खाऊं ना, अगर खाऊं तो बहुत लाइट वाला खाऊं ऐसे। तो मुझे कम हो रही है परेशानी कुछ दिनों से वो सांस की भी। कमेंट्स में भी आते हैं कि हमें भी हो रही है, आपका ट्रीटमेंट ये वो। देखो हो सकता है आपकी प्रॉब्लम कुछ और हो, तो आप अपने डॉक्टर से करके ट्रीटमेंट लो, आप मेरे वाला फॉलो मत करो। मेरी बॉडी मेरा परेशानी अलग हो सकती है, तो मैं उसको कर रही हूँ। स्टार्टिंग में ही आपसे 4-5 मिनट बात कर ली है और अब मैं बिल्कुल बात नहीं करूँगी। अभी चाय बन गई है, चाय पीती हूँ, फिर मैं आटे को ढक दिया है, आटा गूँथूँगी और पहले मैं चाय पीती हूँ, रस निकालती हूँ, नेहा को भी देती हूँ और मैं भी पीती हूँ। मैंने पैकेट में डाल दिए हैं, पैकेट में डाल दिए बोल रही हूँ, डब्बे में डाल दिए हैं, पर मैं सोची हूँ पहले ये वाले ख़त्म कर लेते हैं, डब्बे में पड़े छोड़ देते हैं। और आज ना मुझे मखाने भी वो करने हैं अपने लिए, मैंने पैकेट मंगाया हुआ है, भून के रखना है उनको रोस्ट करके। चलो मैं बात नहीं करूँगी अभी भी, वरना मैं आप लोगों से कितनी भी बात कर सकती हूँ, पूरा दिन बात कर सकती हूँ मैं आप लोगों से। सुखाए, आटा लगाया, बच्चे आ गए थे, रोटी खाई, उसके बाद जो है यहाँ पर मैं बैठ गई थी अपना कुछ डायरी का काम करने। और डायरी का काम ये मतलब ऐसे होता है कि जैसे कैलकुलेशन वगैरह करना, रश्मि कलेक्शन का ही काम है ये। स्लिप वगैरह चेक करनी होती है, किसको दे दी गई है, किसको नहीं मिली है, किसके कोरियर निकल गए हैं, किसके नहीं निकले हैं। फिर विपिन को कॉल करना, क्योंकि जो कोरियर से रिलेटेड काम है वो सारा उनका ही होता है। तो यहाँ पे मैं वही सारी चीज़ें कर रही हूँ। और मुझे ना कमेंट आ रहा था कि आपको ऐसे नहीं करना चाहिए, उनका नंबर ब्लॉक नहीं करना चाहिए, जो लोग ऐसे करते हैं। मैं ऐसे ही नहीं नंबर ब्लॉक कर देती हूँ रश्मि कलेक्शन के नंबर पे किसी का भी। मैं तब करती हूँ जब कोई मुझे परेशान करता है। मेरे पास इतने सारे नंबर हैं, क्या मैं सबके नंबर ब्लॉक कर रही हूँ या फिर सब लोग मेरे से खरीदारी कर रहे हैं इसीलिए उनके नंबर हैं? नहीं, मैं उन्हीं का नंबर जो है ब्लॉक करती हूँ जो पहले साइड करवाते हैं। देखिए लेना ना लेना, मैंने जैसे कि कमेंट में भी रिप्लाई किया था, उन पे ही डिपेंड करता है। अगर आप मेरे को बोल रहे हैं कि हाँ 2 घंटे बाद मैं 2 घंटे रुकती हूँ, तो फिर 2 घंटे बाद मैंने तो नहीं बोला आप आप बोल दो नहीं भाई कैंसिल करना है, तो मैं क्यों ब्लॉक करूँगी। लेकिन इतना परेशान करते हैं कई बार, कुछ लोग होते हैं, हर बार ऐसा नहीं होता है, बहुत कम होता है, महीने में 1 आधी बार होता है। तो देखिए मैं भी इरिटेट हो जाती हूँ, मैं भी इंसान हूँ, मैं काम कर रही हूँ और यहाँ पर आकर मेरे व्लॉग चैनल पर आकर वो सारी बातें बोलना, फिर और ज़्यादा ये लगता है कि अच्छा फिर मेरे को जवाब भी यहीं देना पड़ेगा। तो इस तरीके से कल परसों था शायद कुछ ऐसा कमेंट, तो मैं ऐसे नहीं हूँ कि भाई मैं किसी को भी ऐसे ही ब्लॉक कर दिया, कुछ रीज़न होते होंगे, कुछ चीज़ें होती होंगी तभी मैं किसी को ब्लॉक कर रही हूँ, ऐसे नहीं करती हूँ। तो बस यहाँ पे मैं अपना ये वाला काम निपटा लूँगी, कैलकुलेशन वगैरह जो भी करनी है वो करूँगी। उसके बाद जो है अभी टाइम है रात का, और यहाँ पर मैं जो है थोड़े से मखाने भून लूँगी और फिर इसी कढ़ाई में जो है सब्जी बन जाएगी। मखाने मुझे बहुत पसंद है, शुरू से ही मुझे बहुत पसंद है, लेकिन आज मैं इनको घी डालकर नहीं भून रही हूँ। घी मतलब 1 चम्मच के करीब मैंने इसमें घी डाला होगा। डोलची रखी ना साइड में, उसमें घी पिघलाया, 1 चम्मच के करीब ही निकला था क्योंकि उसमें ख़त्म हो गया था, पर साइडों में जमा जमा सा रह जाता है ना, तो मैंने कहा इसको गर्म करके इसी में डाल दूंगी और फिर ये डोलची कल साफ़ हो जाएगी। मलाई भी चलानी है जो कि सबसे बोरिंग काम है पर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मखाने जो है मेरे भुनने शुरू हो गए थे, मैं इनको चला रही हूँ लगातार।
क्योंकि अगर इनको चलाएंगे नहीं तो ये एक जगह से ज़्यादा सिक जाएंगे और फिर जो है वो जल जाएगा एक टाइप से। तो यहाँ पे मैं इनको चलाते हुए भून लूँगी और डब्बे में डाल के रख लूँगी, जब मेरा दिल करेगा तब मैं इनको निकाल के खा लूँगी। और ये जो कड़छी आज मैंने यूज़ किया सिलिकॉन की, मुझे इसे यूज़ करते हुए डर लगता है यार, ये जल ना जाए, पिघल ना जाए। हालांकि ऐसा हुआ नहीं, ना होता है तभी ये यूज़ करते हैं सब, पर मैं बस ऐसे ही मतलब डरती हूँ ऐसे ही। तो यहाँ पे जो है मखाने भून चुके थे और थोड़े ठंडे भी हो गए थे, तो मैंने इनको डब्बे में निकालना शुरू कर दिया। कड़छी से निकालते निकालते मैं थक गई थी क्योंकि आ नहीं रहते, तो मैंने हाथों से शुरू कर दिया। हाथ साफ ही थे मेरे, तो मैंने कहा हाथ से निकालते हैं। इसमें आज मैंने सिर्फ नमक डाला है, इसमें आप मिर्च भी डाल सकते हैं, हल्दी भी डाल सकते हैं, मूंगफली भी ले सकते हैं साथ में, और मतलब और भी जो चीज़ें आप इसमें ऐड करना चाहें। लेकिन मुझे मखाने सिर्फ मखाने खाली पसंद है, उनमें और कुछ चीज़ मुझे नहीं पसंद। हाँ, मिर्च मसाले मैं ऐड कर लेती हूँ। फिर वही सेम कढ़ाई है, उसमें हल्का सा नमक था, तेल डाला तो वो झाग झाग से हो जाते हैं। तो मैंने अभी लंबे लंबे प्याज काटे हुए थे वो डाल दिए हैं इसमें, हरी मिर्च डाल दी है, और अभी इनको अच्छे से मैं भून लूँगी। फिर इसमें टमाटर वगैरह जाएगा। सब्जी बन रही है पनीर की भुर्जी, तो बहुत जल्दी बन जाती है। रोटी बना कर रख दी है, मतलब मखाने बनाने से पहले ही रोटी बना के रख दी थी। फिर जो है कढ़ाई ली, उसमें मखाने भुने, फिर उसी कढ़ाई में अब पनीर की भुर्जी बन रही है। क्योंकि पनीर विपिन लेकर आते तो टाइम लगता, फिर पनीर की भुर्जी बनती, फिर रोटी बनती। तो मैंने क्या करा, मैंने कहा रोटी बना देती हूँ, फिर विपिन इतने आ ही जाएंगे। और इतना ऐसा ही हुआ था कि वो आ ही गए थे मखाने भुनने तक। तो फिर मैंने पनीर की भुर्जी जो है बनाना शुरू कर दिया था हाथों हाथ, और भुर्जी बनते ही इन लोगों ने रोटी खाना भी शुरू कर दिया था। और आज भुर्जी उतनी अच्छी नहीं बनी, उतनी अच्छी क्या, बस अच्छी बनी ही नहीं। और वो पता ही चल गया था, क्योंकि जब कभी आप पनीर की भुर्जी बनाते हो या पनीर का कोई भी आइटम बनाते हो, अगर वो पानी पानी सा कर रहा है पनीर, तो इसका मतलब वो अच्छा नहीं बनेगा। मैं देखते ही समझ गई थी। गुड्डू ने तो उतने मन से नहीं खाई जैसे हमेशा खाती है, क्योंकि उतना अच्छा टेस्ट ही नहीं था। तब मैंने खा ली थी। एक रोटी मैंने भी खाई थी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैं थोड़ा आजकल अपना ध्यान दे रही हूँ खाने पीने का। ज़्यादा नहीं खाऊंगी, अगर मुझे 2 रोटी की भूख है तो मैं 1 ही खाऊंगी, और अगर मुझे 3 की भूख है तब भी मैं 1 या 1.5 ही खाऊंगी। तो इस तरीके से अगर मेरी हेल्थ ठीक रहती है, मुझे वो सांस वाली प्रॉब्लम नहीं होती है, तो मुझे ये सब करना चाहिए। कंट्रोल करूँगी, बहुत ज़्यादा अब सोच लिया है। तो यहाँ पर बस ये भुर्जी को मैं मिक्स कर लूँगी। देखो अभी तक भी ये ठीक थी, लेकिन जैसे ही ये मिक्स करने के बाद ये एकदम से पानी पानी सा अलग सा हो गया था। तो चलो इस व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, कल मिल